हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 76 से 80 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ना साथ में हाइप किया, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नार्सु जो होता है वो छोटा होता है और वो किसी जंगल में घूम रहा होता है। तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो लूसी के कमरे में होता है और लूसी उन लोगों के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है कि तुम मेरे घर में रह के इतनी अजीब अजीब आवाज़ें क्यों निकाल रहा है। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से सारे के सारे लोग अपना अपना टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं, खेल कूद रहे होते हैं और पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा माहौल चल रहा होता है, कोई परेशानी वगैरह नहीं आई होती। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ग्लेडियर आ रहा है और जितने भी लोग होते हैं सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं इस चीज़ को सुन के। लूसी कहती है कि ग्लेडियर ये कौन है, तो बोला जाता है कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। तो कहते हैं एर्जा से भी ज़्यादा, तो कहते हैं कि एर्जा क्या लक्सेस से भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा ताकतवर बंदा है वो यहाँ का। तो इधर से वो कह रही होती है कि अच्छा ऐसा बंदा है, चलो देखते हैं। तो भी हम देखते हैं पूरी सिटी जो होती है वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो इसका मैजिक है वो इस तरीके से ही काम करता है कि वो अपने तरीके से चीज़ों को बना सकता है, ढाल सकता है। तो यहाँ पर वो बंदा एंटर हो जाता है और ये बिल्कुल शैंक जैसा लग रहा है, वन पीस के शैंक जैसा। इधर से हम देखते हैं सारे लोग उससे बात करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी नार्सु कहता है ग्लेडियर, तो कहता है नार्सु, और हमला कर देता है और नार्सु को एक झटके में हरा भी देता है। वो कहता है तू तो ताकतवर हो गया बच्चे। तो कहते हैं हाँ मैं भी। इधर से मास्टर मकाओ भी कह रहा होता है कि ग्लेडियर कैसा है तू, तो कहते हैं कि बढ़िया। और ये 3 साल बाद आया होता है और यहाँ पर आते ही मास्टर मकाओ कहते हैं कि कैसा रहा क्विस्ट, तो कहते हैं कि वो 100 क्विस्ट में कर नहीं पाया। तभी कहते हैं कि ये 100 क्विस्ट क्या है, तो कहा जाता है कि 100 क्विस्ट वो है जो 100 सालों में अभी तक किसी ने वो मिशन कंप्लीट नहीं किया, और इसके लिए ग्लेडियर गया था और ग्लेडियर भी वहां से हार के आ गया। इस डेट मीन की 100 साल से, पूरी सेंचुरी से किसी ने उस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाया। वाओ। इधर से हम लोगों को दिन मिलता है, नाट्सो कह रहा होता है कि मैं कंप्लीट करूंगा इसको। तो इधर हम कहा जाता है ग्लेडर नहीं कर पाया तो तुझे क्या करेगा। तो ग्लेडर यहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ पर वो कहता है कि नाट्सो मुझे जल्दी आके मिल। इधर से हम देखते हैं ग्लेडर यहाँ से चला जाता है। फिर हैप्पी से पूछा जाता है कि नाट्सो और इसका क्या रिश्ता है, तो बताया जाता है कि जब हम लोग छोटे थे तो साथ में खाते पीते थे, तो लिसाना हमारे साथ ही रहती थी, हम लोग इंजॉय करते थे, फादर बेटर सन एंड सीन वाला सीन चल रहा होता था हमारा फैमिली वाला। हम लोग इंजॉय करते थे, खेलते कूदते थे, और नाट्सू को हमेशा इंजील की लगी रहती थी कि वो इंजील को कैसे पाएगा, कैसे मिलेगा, कैसे नहीं कैसे नहीं, इस तरीके से। तो यहाँ पर लिसाना जो होती है वो सहानुभूति देती थी। लेकिन एक बार की बात है, मैं लिसाना नाट्सू जो होते हैं वो रात को जंगल में घूम रहे थे, क्योंकि हमें सुनने में आया था कि उसने एक ड्रैगन देखा है लिसाना ने, तो हम उसे देखने गए थे। तो वो फुटप्रिंट जो थे वो ड्रैगन के तो नहीं थे, वो वोल्केन थे। तो फॉरेस्ट वोल्केन यहाँ पर था। तो हम लोग वापस घर आ रहे थे, तो तभी धुआं धुआं फैल गया, और जब हमने देखा तो लिसाना जो थी वो गायब हो चुकी थी। फिर हम लोगों ने उसको ढूंढना स्टार्ट किया, तभी हमें पता चलता है कि वोल्केन जो था जंगल वाला, उसने इसे पकड़ लिया था। तो वो कहता है कि अच्छा बच्चे तू फिर से, क्योंकि पहले भी नाट्सो इसे हरा चुका है, तो कहता है कि अब तू पिटेगा बेटे। तो वो कहता है कि मैं कैसे पिटूंगा, मैं तो इसे मारूंगा लड़की को। तो वो उससे माफी मांगने लगता है कि ठीक है जो भी मैंने किया था उससे मुझे माफ कर दे, इसको कुछ मत कर। तो लिसाना के लिए वो माफी मांगने लगता है, और तभी वो वोल्केन उसके ऊपर हमला करने लगता है और पीटता रहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर ग्लेडर आ जाता है, और ग्लेडर आते ही भाई वोल्केन की हालत खराब कर देता है, क्योंकि उसकी ताकत को वो महसूस कर लेता है। फिर वो कहता है कि अच्छा तुम तीनों के तीनों यहाँ पर अंधेरे में क्या कर रहे हो और जंगल में क्या कर रहे हो। कहते कुछ नहीं, हम तो ड्रैगन की वजह से आए थे। तो कहते कि अच्छा ऐसी बात है, वैसे नाट्सो तेरा ड्रैगन से ऑब्सेशन अच्छी बात है। इधर से फिर हम लोगों को देखने मिलता है अगले दिन ये लोग कैच कैच खेल रहे होते हैं, मतलब एक तरीके से फादर फिगर है, जैसे लूफी के लिए सैंक है वैसे इसके लिए ये है इसका फादर फिगर। और इधर से लिसाना वगैरह भी कहते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे बाप बेटे खेल रहे हो, और ये लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, ये इसकी शादी वादी के बारे में पूछता वगैरह ये सब बातें होता है। फिर करंट टाइम में हम लोग देखते हैं कि नाट्सू जो होता है वो ग्लेडियर से मिलने के लिए आ जाता है, और वो कहता है कि कैसा रहा कोई, तो कहता है कि मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तो और लिसाना कैसी है, तो कहते लिसाना 2 साल पहले मर चुकी है। तभी वो कहता है अरे मजाक मत कर, तो कहता है सच में, हैप्पी से पूछ ले, और हैप्पी बोल देता तो कहता है कि मुझे माफ करना है नाट्सू। और फिर वो कहता है कि अच्छा तेरे 100 क्विज का क्या हुआ, तो कहता है कि 100 क्विज बड़ा खतरनाक था, मैं भी उसे कंप्लीट नहीं कर पाया। तो नाट्सू तो इस चीज को मान ही नहीं पाता कि ग्लेडर नहीं मान पाया। तो वो कहता है कि मैं उसको कंप्लीट करूंगा। तो वो कहता है कि नहीं नाट्सू, वो ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक है, वहां देख मेरे साथ क्या हुआ, उसका एक हाथ पैर और सीना सब चीर चुका है। तो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम कैसे हार सकते हो। तो कहता है कि नाट्सू वो काफी ज्यादा ताकतवर है, मैं तुझे पहले ही वार्न कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि केवल तू ही है जो उसे हरा सकता है। और नाट्सू यहाँ से गुस्से में यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि मैं ही उसे हराऊंगा, और इंजील मैं तेरे पास आ रहा हूँ। यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे लोग उसी चीज के ऊपर बात कर रहे होते हैं, अब मिस्टोगन यहाँ से देख रहे होते हैं इन लोगों को। सीन आता है गैजेल की तरफ, जिसके अंदर वो बिल्लियां ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वेंडी के पास भी है, नाट्सो के पास भी है, लेकिन इसी के पास नहीं है, क्योंकि ये ड्रैगन स्लेयर होते हुए भी इसके पास बिल्ली नहीं है। उसे एक बिल्ली मिलती भी है, तो उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग गेजल का टॉय मांगने के लिए आए होते हैं, जिसके अंदर उन लोगों ने पहली सी बिल्ली का स्टैंड उनको दे रखा होता है, ये बोलते हुए कि देखो नाट्सो के पास भी है तो इसके पास भी आ जाएगी जल्दी बिल्ली। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि सारे के सारे लोग जो होते हैं वो इंजॉय कर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा समय बीत रहा होता है, कोई मुसीबत नहीं आ रही होती है, और सारे मिशन भी छोटे मोटे आ रहे होते हैं।
हमारे सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। तभी इधर से जो हैप्पी होता है वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है शार्लू को, और शार्लू कहती है कि मैंने तुझे कितनी बार बोला है बिल्ले कि तू मेरे से दूर रहा कर, जब तुझे कुछ याद ही नहीं है तो मैं तेरे साथ क्यों रहूं यहाँ पर। तो कहते क्या मतलब है तेरा, कहते कि तुझे कुछ याद नहीं है बिल्ले, चुप रह तू। इधर से वो उसको नकार के यहाँ से चली जाती है और हैप्पी उसके पीछे 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 पीछे, लेकिन वो कहती है तुझे जब यही नहीं पता तू कौन है, तू मेरे को क्या संभालेगा, भाग जाए यहाँ से। इधर से हम देखते हैं कि गेजल भी यहाँ पर आ चुका होता है, बारिश पड़ रही होती है और वेंडी जो होती है वो शार्लेट को ढूंढने के लिए निकली होती है। और जब शार्लेट को निकलती है तो वो कहते हैं कि तुझे हैप्पी के साथ थोड़ा सा अच्छा रहना चाहिए ना, तो वो कहते हैं कि उस बिल्ले के साथ मैं अच्छा क्यों रहूं, मैं केवल यहाँ पर तेरे लिए आई हूँ और किसी के लिए नहीं। तो भी वहाँ पर मिस्टोगन की एंट्री रहती है और वो कहती है तुम कौन, तो वो कहता है मिस्टोगन, और वो अपना बाल हटाता तो कहता है जल्लाल, तो कहते हैं कि हाँ मैं जल्लाल नहीं हूँ, मैं मिस्टोगन हूँ, मैं दूसरा बंदा हूँ। तो कहते क्या मतलब है, वो कहता है कि मैं तुझे बता नहीं सकता, लेकिन जो तेरे साथ रहता था वो मैं ही हूँ। तो वो भाई एकदम इमोशनल हो जाती है, वो कहते कि सही में तू ही था मिस्टोगन, अब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो कहते कि सुन जल्दी जल्दी इस शहर को गाली कर दे। तो कहते क्या हुआ, देख आसमान को, और आसमान कुछ अजीब सा हो रहा होता है। वो कहते क्या मतलब है इसका, तो कहते कि मैं जगह जगह रह के एनिमा को रोक रहा था, इस वजह से मैं तो छोड़ गया। तो भी कहती कि हाँ मुझे याद है तुम बचपन में भी इसकी बात करते थे। तो कहते कि हाँ जल्द से जल्द इस शहर से निकल जा, हमारे सारे लोग मरने वाले हैं। कहती सच में, नहीं मैं अपने लोगों को बचाऊंगी क्योंकि मैं एक फेरी गिल्ड की मेंबर हूँ। अब वो सीधा भागना स्टार्ट कर देती है फेरी गिल्ड की तरफ। हमारे जितने भी लोग होते हैं सब सो रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, मौज मस्ती मार रहे होते हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं, मतलब सबका अपना अपना टीम चल रहा होता है, सब इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी इधर से बोला जाता है कि बारिश तो बड़ी खतरनाक हो रही है। तभी यहाँ से मीरा जीन बोल रही होती है कि चल एल्फमैन लिसाने की आज बरसी है तो वहाँ पर जाना है हमें चर्च। तो कहते हैं अच्छा ठीक है चलते हैं। ये लोग तो निकल जाते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि चार्लेट भी उसके पीछे पीछे वेंडी के यहाँ पर आ जाती है और हम लोग देखते हैं कि सारे लोग कह रहे होते हैं कि मौसम बहुत ज़्यादा खतरनाक चल रहा है। सब अपना टाइम एंजॉय भी कर रहे होते हैं और मौसम के लिए कह भी रहे होते हैं कि मौसम थोड़ा अच्छा होता तो और मजा आता। इधर से वेंडी भागते हुए जा ही रही होती है, लेकिन तभी वहां पर वो गिर जाती है। तभी वो आसमान में देखते हो तो आसमान बहुत ही ज्यादा अजीब हो चुका होता है, एक टॉर्नेडो जैसा। तभी अंदर से कुछ चमकता और वो हमारे गिल्ड के ऊपर आके गिरता है। हमारा गिल्ड पे जैसे ही आके गिरता है तो सब लोग देखते हैं क्या हो रहा है। वेंडी यहाँ से देखते हो कि बहुत बड़ा धुआं धुआं, चारों तरफ धुआं धुआं उठ जाता है, बिजलियां कड़क रही होती है, बारिश पड़ रही होती है, तूफान उठ रहे होते हैं। और जैसे ही विंडी की आंख खुल के सामने देखते हैं तो पूरा का पूरा हमारा गिल्ड गायब हो चुका होता है। वो कहती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं गायब क्यों नहीं हुई, पूरा शहर गायब हो गया, मैं कैसे बची हुई। और वो इधर से देख रही होती है, तभी देखने मिलता है कि नार्सो भी यहाँ पर बचा होता है। तो कह रही थी हम लोग बचे हुए यहाँ पर, बाकी सब कहाँ गए। तो इधर से उसको तो समझ में नहीं आ रहा होता कि नार्सो को क्या हो रहा है। इधर से जो शार्लेट होती है वो तभी उड़ती हुई आ रही होती है और वो कह रही होती है कि हाँ ये एनिमा के अंदर जा चुके हैं। तो कहते क्या मतलब है, हाँ एनिमा से एक दूसरी दुनिया एडोलस। इधर से हैप्पी कह रहा होता क्या मतलब है तेरा। तो कहते कि बिल्ले तुझे कुछ याद नहीं है ना, मैं तुझे बताती हूँ। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में इधर से चालू जो होती है वो बताना स्टार्ट कर देती है कि हैप्पी और मैं जो है वो यहाँ के नहीं है। तो कहते क्या मतलब है तेरा। तो वो कहती है कि तूने अभी जलाल को सुना था ना एनिमा के नाम से। तो वो कहते हाँ। तो कहते कि हाँ एनिमा वही है कि जो दूसरी दुनिया से मैजिक को खींच के अपनी दुनिया में लेकर आता है, और मैं और हैप्पी जो हैं हम वहीं से आए हैं। तो कहते क्या मतलब है तेरा। कहते कि हाँ हम लोग एडोलॉस से आए हैं, हम लोग इस दुनिया के नहीं है। तो कहते कि हैप्पी तो मुझे इस दुनिया में ही मिला था। तो कहते कि हाँ हाँ हम लोग इस दुनिया के अंदर पैदा हुए हैं, लेकिन हम लोग इस दुनिया के नहीं है क्योंकि हम लोग दूसरी दुनिया से आए हैं। तभी तो मैं हमेशा इस बिल्ले को बोलती थी कि तुझे कुछ याद नहीं है क्या, तुझे कुछ याद नहीं है क्या। अरे हैप्पी बोल रहा होता कि नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो वो कह रही होती कि अब वैसे क्या होगा। तो कहते कि वो धीरे धीरे करके तुम्हारे दोस्तों का इस्तेमाल करेंगे और अपनी दुनिया में मैजिक को पाएंगे। तभी नर्स को कहने लगता है कि ऐसा कैसे, मेरे दोस्तों का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं जाऊंगा उस दुनिया में और उन सब लोगों की बैंड बजा दूंगा। इधर से शार्लेट कह रही होती कि नहीं ऐसा करना सही नहीं है हमारे लिए। लेकिन इधर से हैप्पी कह रहा होता चालू चलो ना। इधर से वेंडी भी कह रही होती है कि बिना फेरी गिल्ड के हम लोग यहाँ क्या रहेंगे भी क्या, शार्लेट हमें चलना चाहिए। तो इधर से हैप्पी जो होता है उसको बनाना स्टार्ट कर देता है। तो वो कह रही होती है कि ठीक है हम लोग जाएंगे, लेकिन हम लोग वहाँ पर मैजिक बहुत कम लिमिट में इस्तेमाल कर पाएंगे, मैं पहले बता दूँ। कहते कोई बात नहीं ठीक है। और हम लोगों को देखने मिलता है कि हमारे जितने भी लोग होते हैं सब उड़ के जाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हैप्पी और शार्लेट जो है वो उनको लेके जा रही होती है। और बहुत ही तेजी से ट्रैवल करते हुए वो उसी टोर्नेडो के अंदर घुसते हैं और ब्लास्ट होता है वहाँ पर बहुत बड़ा। और हम देखते हैं चारों तरफ लाइट 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 लाइट। और नार्सू वगैरह जो होते हैं वो एडोलस पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पर उड़ने वाले प्लैनेट्स होते हैं और काफी सारे ग्रह भी। उधर आइसलैंड भी इधर से उधर उड़ रहे होते हैं और पानी का वेव भी अजीब तरीके से उड़ रहा होता है। तो इधर से जो चालू होती है वो कह रही होती है कि हैप्पी ये है हमारा एडोलस, हमारी दुनिया। इधर से नार्सू कह रहा होता है कि ये तो काफी कमाल के देखे। और इधर से ये लोग उड़ ही रहे होते, अचानक से वो लोग नीचे गिर जाते हैं क्योंकि इधर मैजिक बहुत लिमिट में है, तो इस वजह से। इधर से नार्सू कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, मैजिक लिमिट में है तो क्या हुआ, हम लोग फिर भी अपने लोगों को बचा लेंगे। इधर से वो कहती है कि पहले हम लोगों को भेस बदलना होगा। तो नार्सू कहता है चलो ठीक है, पत्ते हैं ना, तो पत्तों से वो लोग भेस बदल लेते हैं और यहाँ से चलते हुए जा रहे होते हैं। जैसे ही चलते हुए जा रहे होते हैं तो यहाँ पर एक बंदा देखने के लिए मिलता है उन लोगों को, और वो लोग उससे जाकर पूछते हैं रास्ता वास्ता। तो वो तो नार्सू के कपड़ों को देख के ही डर के भाग जाता है यहाँ से।
तो वो कहते हैं अभी इतने डरावने कपड़े देख के तो कोई भी भाग जाएगा बेवकूफ़। तो इधर से वो कहते हैं ठीक है, और फिर ये लोग फिर से आगे बढ़ते रहते हैं, अपना सफ़र पूरा करते रहते हैं आगे की तरफ। कभी कोई जानवर इनके पीछे पड़ता है, कभी कोई जानवर इनके पीछे पड़ता है। फिर ये लोग अपने सारे कपड़े वपड़ों को उतार के फिर जाते रहते हैं, और ऐसे ही चलते चलते ये लोग जा रहे होते हैं जंगल में। तो भी 2 लोग देख लेते हैं, और हमारे लोग हैप्पी वगैरह उससे बोलते हैं सुनो, तो भी वो कहते हैं एक्सीड भागो, और यहाँ से उनके सामने वो सर झुका के भागना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब हैप्पी और शार्लेट से ये लोग डरे रहे होते हैं। शार्लेट कुछ कहती नहीं है, चुप रहती है। तभी ये लोग मशरूम देख रहे होते हैं, तभी मशरूम से पट के आगे की तरफ गिर जाते हैं और एक जगह पर आके गिरते हैं। तो वो एक घर होता है, वो उस घर के अंदर सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये तो कमाल की जगह है, यहाँ से हम कपड़े बदल सकते हैं। और ये लोग कपड़े वपड़े बदलते हैं। तभी नार्सो कहती है ये क्या है बाहर, ये तो फेरी टेल का लोगो है। और ये लोग वैसे ही उसमें गिरते हैं तो देखने मिलता है वो गिल्ड होता है। जैसे उसके अंदर जाते हैं तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं और हमारे सारे बंदे होते हैं, मगर इन लोगों की थोड़ी सी पर्सनैलिटी अलग लग रही है, कपड़े अलग लग रहे हैं। जिसके अंदर हम देखते हैं ग्रे जो होता है वो जूली के पीछे पड़ा होता है, लेकिन जूली उसको भाव भी नहीं दे रही होती। इधर से हम देखते हैं एर्जो मेर्जो सारे के सारे बंदे अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। एल्फमैन जो होता है वो काफ़ी बुज़दिल बन चुका है, बाकी लोग उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं, और मैप जो होता है वो काम कर रहा होता है जबकि वो कुछ नहीं करता। इधर से हम लोग देखते हैं कि मिराजिन जो होती है वो नॉर्मल हो रखी है। इधर से ग्रे जो होता है वो लवर बॉय बना हुआ है और सब लोग उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो टेबल के अंदर से छुप के देख रहे होते हैं, तभी उनके सामने लूसी आ जाती है और कहती है ओए गुंडो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में लूसी जो होती है वो कह रही होती है भाई गुंडो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। अरे नार्सो ये तू है, अच्छा अब मैं तुझे बताती हूँ कहाँ चला गया था तू इतनी देर से। और उसको पीटना स्टार्ट कर देती है लूसी और बहुत बुरी तरीके से मारती है। और वो कह रही होती है कि इतनी देर से तू कहाँ था, और सब लोग कह रहे होते कि अरे भाई लूसी तो बड़ी खतरनाक है। एल्फमैन रोने में लगा होता है और हैप्पी को कुछ नहीं समझ में आ रहा होता। ग्रे वगैरह सब लोग अजीब अजीब बिहेव कर रहे होते हैं, मतलब सब कुछ उल्टा बिहेव कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स हैं जो नॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ अजीब होते हैं। इधर से सारे लोग कह रहे थे कि ये लोग कौन है, अरे एक्सीड्स यहाँ क्या कर रहे हैं। तो भी यहाँ पर बोला जाता है कि एक्सीड्स, तो वो कहते हैं कि मालिक आप यहाँ क्या करने आए। तो अल्फा वगैरह सब चुप हो जाते हैं, वो कह रहे होते हैं कि हम तो कुछ नहीं करने के लिए आए। तो इधर से वो कहा जा रहा होता है लूसी की तरफ से कि तुम्हारे साथ ये एक्सीड क्या कर रहे हैं, और नार्सो तू इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है, और उसको फिर पीटना स्टार्ट कर देती है। और इधर से हम देखते हैं कि बैका वैका तो भाई इतने दूर दूर रहते थे लेकिन फिर भी चिपक चिपक के रह रहे हैं यहाँ पर। इधर मीन की इनकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है यहाँ कर। और हम लोग देखते हैं ग्रे जो होता है वो अभी भी उसके पीछे पड़ा होता है, और सब लोग कह रहे थे ग्रे तो कितना अजीब है ना। यहाँ पर सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और ग्रे को मार रहे पीट रहे होते हैं, मतलब सब कुछ अजीब चल रहा होता है, मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट उल्टा। इधर से लीवी कितनी शांत रहती है, लेकिन लीवी और लूसी एक दूसरे की कितनी बेस्ट फ्रेंड रहती है। यहाँ पर एक दूसरे की दुश्मन है, मिराजीन की तरह और एर्जा की तरह। इधर से इन दोनों के ऐसे ही चल रहे होते हैं। तभी नार्सो कह रहा है मुझे यहाँ पर मजा नहीं आ रहा। और यहाँ पर अगर एर्जा होगी तो एर्जा का बिहेव कैसा होगा, वो डरपोक होगी, फिर तो उसे गुलाम बनाने में मजा आ जाएगा। लेकिन वैसे देखा जाए तो एर्जा जो होगी यहाँ पर मेरी गुलाम होगी एक्सीड की। तो कहते हैं कि अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। इधर से वो कहते हैं कि हो सकता है कि वो केक खाने वाली हो, मतलब सब अपना अपना खिलाव पिलाव बना रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं एक लड़की जो होती है वो एक ड्रैगन पर चढ़ के आ रही होती है। इधर से लूसी कह रही होती है कि अब तू कर क्या रहा है, क्या बात कर रहा है यहाँ पर। जैसे ही वो मारपीट कर रही होती है, उसे पीट रही होती है लूसी दबा दबा के, और वो कह रही होती है कि तू कहाँ था इतनी देर से, ये बता। तो कहते हैं कहीं भी नहीं। तभी वो कहते हैं कि अरे छोड़ दो ना उसे। तो भी हम देखते हैं सारे के सारे लोग एक तरफ देखते हैं और वो होती है लिसाना। नार्सो और हैप्पी उसे देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि लिसाना, ये कैसे हो सकता है, लिसाना तो मर चुकी है। तभी नार्सो को सब कुछ याद आना स्टार्ट हो जाता है कि किस तरीके से लिसाना उसकी हेल्प करती थी, और फर्स्ट टाइम लिसाना जब आके उससे बात की थी ड्रैगन्स के बारे में, तो वो उससे बोलती थी कि मुझे ड्रैगन में इंटरेस्ट है। तो इस वजह से वो दोनों दोस्त बन गए थे काफ़ी अच्छे। और वो सारी चीज़ें याद करने लगता कि लिसाना के साथ उसने कितने अच्छे पल बिताए थे। हैप्पी को पैदा किया था उसने साथ में मिलके, हैप्पी को बड़ा किया, और लिसाना ने एक जानवर की ग्रेव बनाई थी कि वो कहती है कि फिर तुम मेरी ग्रेव जो है वो यहाँ पर बनाना। और फिर उसने एक चर्च में और एक बाहर ग्रेव बनाई थी उसकी अपने इग्नू के सामने। तभी वो कहता है लिसाना, और लिसाना उसको देख रही होती है और वो कहते हैं लिसा नहीं ऐसा नहीं हो सकता लिसाना। और तभी हैप्पी और उसके ऊपर कूद पड़ते, तभी लूसी उसको पीटना स्टार्ट कर देती है। वो कह रहा होता है कि अरे ये क्या है, ग्रे बोल रहा था कि अबे इतनी जल्दी कैसे कूद रहा है, मेरी तरह क्यों कर रहा है। तब तक हम देखते हैं वेंडी जो होती है वो बात कर ही रही होती है और बोल रही होती है कि लिसाना कैसे हो सकती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वेंडी का बड़ा वर्जन है जिसके अंदर वेंडी बड़ी है, क्यूट नहीं है और अजीब सी है। इस डेट मीन कि ये लोग असली नहीं है और ना ही इनकी पर्सनैलिटी चेंज हुई है। ये लोग पैरेलल वर्ल्ड के अंदर है जहाँ पर इन लोगों की पर्सनैलिटी अपने से डिफरेंट है, पैरेलल है। तो यहाँ पर सब लोगों को समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। इधर से ये लोग कह रहे होते कि हमें जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना होगा। एक्सीड्स जो होते हैं यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब हैप्पी है। लेकिन इधर से लीवे वगैरह रोक लेते। तभी इधर से लीवे कहती है कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है हंटर के द्वारा। तो वो कहते क्या मतलब है हमारे ऊपर हमला होने वाला है। तो कहते कि हाँ हम लोग डार्क गिल्ड है ना। तो जैसे ये चीज़ सुनते हैं तो सब लोग शॉक्ट हो जाते हैं कि क्या हम लोग एक डार्क गिल्ड है, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी ये लोग यहाँ से टेलीपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और टेलीपोर्ट हो रहे होते हैं और सब लोग बहुत ही ज़्यादा हिल रहे होते हैं। तो मोशन सिकनेस वगैरह भी होने लगती है। तभी हम एक लड़की को ड्रैगन के साथ उड़ते हुए देखते हैं और अटैक करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा जिसका नाम होता है शुगरमैन, और उसके साथ एक लड़की होती है जो कि कह रही होती है कि ये लोग फिर से बच के निकल गए। तो कहते हैं कि शुगरमैन के हाथों से कोई नहीं बच सकता। तब तक हम सामने उस लड़की को देखते हैं, आधा चेहरा उसका, और बोलती है कि मेरे हाथों से कोई नहीं बच सकता। तब तक हम देखते हैं कि हमारा गिल्ड जो होता है वो टेलीपोर्ट होकर रेगिस्तान में कहीं आ जाता है, और वहाँ पर ये लोग आके सब्र लेते हैं थोड़ा सा कि हाँ भाई ठीक है बच गए।
इधर से लूसी और लीवी लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तभी इधर से बोला जाता है कि वो कौन थी जिसने हम पे हमला किया था, तो बताया जाता है वो है फेरी हंटर एर्जा। इस टाइम इनकी एर्जा यहाँ पर इनकी दुश्मन है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में सारे के सारे लोग कह रहे होते कि यार हाँ थोड़ा सा अजीब तो है तू, और ये वेंडी को देख के सब लोग कह रहे होते कि हाँ ये वेंडी तो नहीं लग रही है, और तू नार्सू भी थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा है, तो हमें कुछ बता सकते हो तुम लोग क्या है, और ये एक्सिट तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। तो वो कहते कि हम लोग दूसरी दुनिया से आए हैं जिसको अर्थलैंड कहा जाता है। तो कहते अच्छा, तो वो कहते कि हाँ हम तुम्हारी दुनिया को एडलोस कहा जाता है और हमारी दुनिया को अर्थलैंड कहा जाता है जहाँ पर मैजिक है। तो कहते कि मैजिक है हमारी दुनिया में तो नहीं है। तो कहते कि अच्छा, और फिर वो एर्जा के बारे में पूछते तो एर्जा के लिए बताया जाता है कि ये रॉयल्स गार्ड्स के अंदर में से, जिसके अंदर हम लोग 4 बंदों को देखते हैं जो कि सबसे ताकतवर है, उनमें से सेकंड नंबर पे एर्जा है, मतलब फर्स्ट पे कोई और भी है। यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर मंत्री होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोगों ने अच्छा काम किया लेकिन जल्दी से जल्द उस गिल्ड को तबाह कर देना। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि बिल्ली टाइप का है, और वो होता है नंबर 1 हंटर, और उसको बोलता है कि कैप्टन लिली। यहाँ पर हम देखते हैं कैंडी मैन वगैरह और भी सारे बंदे होते हैं, तो कह रहे होते हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी काम पूरा करेंगे, आप टेंशन मत लो। तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है, उसका नाम बताया जाता है और फिर बोला जाता है कि आप लोगों को महाराज बुला रहे हैं। और इधर से महाराज जो होते हैं वो बैठे होते हैं और महाराज बोल रहा होता है कि सारी दुनिया का मैजिक मेरा ही होगा किसी भी तरीके से। इधर से हम लोग देखते हैं कि हमारे जितने भी लोग होते हैं वो निकल चुके होते हैं गिल्ड के बाहर से, क्योंकि वो उस गिल्ड के नहीं है तो वहाँ पर वो रुक भी नहीं सकते, कुछ मजेदार भी नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं नार्सू जो होता है वो एक जानवर के पीछे पड़ा होता है। तभी उस जानवर का बड़ा सा मामा आ जाता है और वो अटैक कर देता है। नार्सू जो होता है वो फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन नार्सू का अटैक नहीं काम करता क्योंकि यहाँ पर मैजिक बहुत लिमिट में। तभी यहाँ पर लूसी आ जाती है और एक ही झटके में सारे बंदों को पीट पाट के भगा देती है। तो उन लोग कह रहे होते हैं कि लूसी तो यहाँ पर काफी ज्यादा ताकतवर है और उसको स्कैली रूसी का नाम दिया गया है। तभी यहाँ पर बताया जाता है एक और बंदा यहाँ पर आया और वो होता है गेजल। फिर इधर से हमारे लोग जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि तू यहाँ पर क्यों आई है। तो वो कहते हैं कि मैं तो इसलिए आई थी कि तुम लोग रॉयल्स टावर पे हमला करने के लिए कह रहे थे ना। तो कहते हैं कि हाँ हाँ। तो कहते हैं कि तुम्हारे लोग वहीं पे हैं। तो क्या मतलब है तेरा। तो कह रहे कि लक्मीना के रूप में हमने उनको रखा हुआ है यहाँ पर, और उसके बाद उनमें से एनर्जी निकाली जाएगी। तो कहते हैं अच्छा, तो मैजिक का कैसे इस्तेमाल होगा और हम लोग कैसे बचाएंगे उन लोगों को। तो कहते हैं कि हमें ब्लैक मार्केट जाना होगा। फिर ये लोग ब्लैक मार्केट में एक शहर के अंदर आ जाते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग आते हैं और यहाँ पर जो मैजिक है वो हथियार के अंदर है, मतलब कि एक टेक्नोलॉजी बेस्ड यहाँ पर मैजिक है, ना कि मैजिक ही मैजिक है, टेक्नोलॉजी मैजिक है यहाँ पर। इधर से हम देखते हैं कि गेजल भी एक टाउन में पहुंचा होता है जहाँ पर वो जाके कुछ लोगों से बात करता है और बोलता है कि मुझे ये बताओ रॉयल पैलेस कहाँ पर है। तो कहते हैं कि अरे तुझे क्यों बताया भाई, कुत्ते कहेंगे। और हम देखते हैं गेजल जो होता है वो कह रहा था क्या बोला तुझे। और हम देखते हैं वो हमला करते हैं गेजल पर। गेजल सारे बंदों को चीट पीट देता है यहाँ पर और बहुत बुरी तरीके से मारता है। तो कहते हैं तू तो जर्नलिस्ट ना, मार क्यों रहा है यार, मार पिटाई क्यों कर रहा है। कहते हैं कि क्या मतलब है तेरा। तो कहते कि तू तो जर्नलिस्ट है ना। तो कहता है अच्छा मैं यहाँ पर जर्नलिस्ट हूँ, अच्छी बात है। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो ब्लैक मार्केट में आ जाते हैं जहाँ पर बोला जा रहा होता है कि कैसा वेपन चाहिए। तो एक बोल देता है फायर वेपन और एक बोल देती है विंड वेपन। और हम देखते हैं कि दोनों के दोनों अपना अपना वेपन ले लेते हैं और वो बहुत लिमिट में मैजिक होता है। और यहाँ पे पैसे वैसे तो हमारे लोगों के पास होते नहीं है, लेकिन लूसी ने इस बंदे की एक बार जान बचाई थी तो वो कहता है कि ठीक है मेरी तरफ से ये फ्री है। इधर से लूसी कह देती है अच्छी बात है। हम लोग देखते हैं कि ये लोग अपना फिर खा पी रहे होते हैं और लूसी के बारे में ही बता रहे होते हैं, दूसरी दुनिया के बारे में जिसके अंदर ये काफी ज्यादा हंस रही होती है। फिर इधर से नार्स जो होता है वो कह रहा होता है कि वैसे इस मैजिक टूल का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो कहते हैं चुप, इसको नीचे रख, ये ब्लैक मैजिक से है। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कुछ गार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं और हमारे लोगों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो यहाँ पर काले चोर हैं। हमारे लोग जो होते हैं वो बच बचाव कर रहे होते हैं और अपने मैजिक टूल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन इनके टूल्स ढंग से काम नहीं कर रहे होते और लिमिट में काम कर रहे होते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे होते। तो इधर से हम लोग देखते हैं कि हमारे लोग जो होते हैं वो इनको धोखाधड़ी देख के यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं और एक हट में जाके छुप जाते हैं। वहाँ पर हट पर छुपे रहते हैं। तभी उनको आवाज़ आती है बाहर से और हमें देखने मिलता है वहाँ लूसी होती है असली वाली। वो कह रहे होते हैं कि लूसी, और तभी हम देखते हैं लूसी जो होता है वो अपना मैजिक यहाँ पर इस्तेमाल कर पा रही है और तभी स्कॉर्पियन को बुला लेती है और सारे बंदों को पीट देती है। वो कहते हैं कि यहाँ पर ये मैजिक कैसे इस्तेमाल कर पाए। तभी वो जाकर बोलती है अरे तुम लोग। तभी वो अपने वर्जन को देख कर यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। तो कैसे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें कर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।